नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है संज्ञा। जो संज्ञा है शब्द है ना, ये विकारी शब्दों में आता है। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं, जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक, इसमें इसका अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक, आगे किसी वस्तु, आपको कोई भी वस्तु दिखे वो संज्ञा है, कोई भी स्थान हो वो संज्ञा है, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा है। अर्थात कह सकते हो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम ही संज्ञा है। गणना के आधार पर दो प्रकार की होती है, गणनीय और अगणनीय। गणना में 1 किलो, 4 किलो, 12 किलो, 5 किलो नाम दे दो। और अगणनीय में भाववाचक। अरे, रक्षाबंधन पे तो फूफा जी के बहुत मीठे रसगुल्ले हैं, तो अगणनीय। भाव और संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक और होता वो है द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक। तो इसके आगे प्रकार हैं, जिसमें मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक। कौन से? यथार्थवाचक। और एक होता भाववाचक। यथार्थवाचक में जिस वस्तु का दिखाई पड़ रहा हो वो दृश्य, और जिस वस्तु अदृश्य हो वो अदृश्य भाववाचक है। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा है, जिसके जैसे और हों। क्या कह सकते हैं? जैसे फूफा जी, बुआ जी, मामा जी। मामा जी बहुत सारे हो सकत, मामी बहुत सारी हो सकत, भैया बहुत सारे हो सकत, बहन हो सकत, माता पिता भी। ठीक, बहुत सारे भी हो सकत, ऐसी बात नहीं है, होते हैं संसार में। डॉक्टर, वकील, अध्यापक, प्रधानमंत्री, कुर्सी, मकान, मेज, पुस्तक, गांव, शहर, राज्य, नगर, नदी, पर्वत, पहाड़। तोता, मैना, कौआ, घोड़ा, गाय, चिड़िया। वर्षा, भूकंप, आंधी और तूफान। कुछ गिनी चुनी जातिवाचक जो याद करने नहीं आ, जैसे रिश्तेदार के हैं तो सब जातिवाचक हैं, पद हैं तो जातिवाचक, वस्तु है तो जातिवाचक, स्थान है जातिवाचक, पक्षियों के नाम, आपदा के नाम, तो ये हैं जातिवाचक। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दुनिया में अकेली हो। क्या है? जो चीज दुनिया में अकेली हो वो व्यक्तिवाचक है। कैसे? तो देखो, देश का नाम, नदी का नाम, झील का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ग्रंथ का नाम, समाचार पत्र का नाम। जैसे भारत देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यूएसए, रूस। यहाँ पे नेपाल भी हो जाए, क्या हो जाए? नेपाल देश भी हो जाए। नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, हमारी चंबल नदी, दशान नदी और नर्मदा नदी, और बहुत सारी नदियाँ हैं। झीलों में चिल्का झील है, बूलर झील है, और सोनभद्र में एक झील है, बॉबी झील है। व्यक्ति में राम है, कृष्ण हैं, मोदी जी हैं, तो एक नाम है। ठीक, ग्रंथ में रामायण है, कुरान है, बाइबिल है और ग्रंथ साहिब है। समाचार पत्रों में अमर उजाला है और दैनिक जागरण भी है। ठीक, तो ये कहा हो गए व्यक्तिवाचक। अब आए बात भाववाचक पे। तो भाववाचक में जिसकी गणना नहीं की जा सकी और एक वचन हो गए, ये कैसा हुआ? एक वचन में हो गए। और भाववाचक तो क्या कह सकत? जिसको हम कटोरी में ना परस सकें वो भाववाचक है। और एक बात और, ये भाववाचक है ना, भाव हम 5 प्रकार से बना सकत भाव को। एक तो बन जाए जाति के आधार पे, जैसे जाति मनुष्य है, एक जाति इंसान है, मित्र भी है जाति, लड़का भी है जाति,
और पशु भी जाति है। तो मनुष्य को बन जाए मनुष्यता, इंसान को बन जाए इंसानियत, मित्र की मित्रता, लड़का को लड़कपन, पशु का पशुता। बोला नहीं है, तुम तो यार पशुता जैसे व्यवहार कर रहे, पढ़े लिखे हो गए ऐसा ही। तो सर्वनाम, सर्वनाम के भी भाव बनाए जा सकते। अपना, अपना का कहीं बोलने नहीं, अपना पन्ना दिखाओ भैया यहाँ पे। स्वा, स्वयं का, स्वात्व, अहंकार, निज, निजत्व, मम, ममतत्व, ऐसे होते हैं। ठीक, अब आए हमें विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक बन जाते। ठीक, तो मीठा को मिठास, वीर को वीरता, चौड़ा को चौड़ाई, लंबा को लंबाई, कठोर को कठोरता, सुंदर को सुंदरता। सुंदरता है ना। तो ठीक, अब है कौन सा, अवयव। अवयव, अभी ऐसे भी बना सकत, जैसे दूर है। अब यह एक बात बताएं, अब यह किसने बोला था, जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें अवयव मान लो। ठीक, तो दूरी, दूरी पे लिंग वचन कारक पर कछु प्रभाव नहीं पड़ सकत। सावास पे लिंग वचन कारक को कछु प्रभाव ना पड़े, समीप पे कछु प्रभाव ना पड़े, निकट पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकत। तो दूर को का हो जाए भाववाचक दूरी। अरे भैया, ललितपुर से झांसी की दूरी बहुत है, बहुत दूर है और दूरी। ठीक, शाबाश शाबाशी, मुझे तो अम्मा ने शाबाशी दे दी। समीप समीपता, वो उनके बहुत समीप है, और बोला नहीं है, उनके पड़ोसी उनसे बहुत समीपता रखते हैं। तो भाव है, उनको दर्शा नहीं सकते। भाव, क्रिया, क्रिया क्या है, चढ़ना का चढ़ाई, भटकना को भटकाव, खेलना को खेल, घबराना को घबराहट, बुलाना को बुलाना। ठीक, तो ऐसे क्रिया को भी हो जाए। अब आगे चौथी संज्ञा के प्रकार है समूहवाचक। समूहवाचक में आ जाए समुदाय, जैसे हमारे परिवार में समूह, समूह, कुटुंब, खानदान, खानदान, सेना भी एक ग्रुप है, कक्षा भी एक ग्रुप है, सभा भी एक समुदाय है, समूह में रीत, टीम भी अपने समूह में काम करत, दल भी, संघ भी, भीड़ में भी समूह बन जात, ढेर हो जात, और श्रृंखला। ठीक, अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में नाप तोल हो सकती है पर गिन नहीं सकती। ऐसे कह लो कि सोना है, चांदी है, दूध है, दही है, तेल है, पानी है, तेजाब है। ठीक, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक, इन्हें हम गिन नहीं सकते। अगला टॉपिक है सर्वनाम का, तो सर्वनाम अपन कल देखेंगे।